अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया का सारा डेटा, सारे गाने, फिल्में, फोटो, वीडियो, किताबें, इंटरनेट की पूरी लाइब्रेरी, सब कुछ एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में आ सकता है, और वो भी हजारों सालों तक बिना खराब हुए। सुनकर साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हकीकत बनने जा रहा है, और इसका नाम है डीएनए बेस्ड डाटा स्टोरेज। अब जरा इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारी दुनिया आज डेटा से भरी पड़ी है। हर सेकंड लाखों फोटो खींचती है, करोड़ों मैसेज भेजे जाते हैं, इंटरनेट पर अरबों जीबी की नई जानकारियां जुड़ती है। इतना डेटा है कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और क्लाउड सर्वर सब मिलकर भी एक दिन इसे संभाल नहीं पाएंगे। और यही वो जगह है जहां इंस्पिरेशन मिली विज्ञानियों को, इंसान का अपना डीएनए। डीएनए असल में हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। 4 छोटे छोटे अक्षर ATCG, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से पूरी जिंदगी की जानकारी लिखी हुई है। सोचना भी हैरान कर देता है कि हर इंसान के शरीर में जितना डीएनए है, उसमें टेराबाइट्स नहीं बल्कि गीगाबाइट्स इंटू गीगाबाइट्स की जानकारी भरी पड़ी है। और सबसे खास बात, डीएनए को सही माहौल में रखा जाए तो ये हजारों साल तक सुरक्षित रह सकता है। वैज्ञानिकों ने इसी से आइडिया लिया कि अगर नेचर डीएनए को जानकारी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि इसका काम कैसे होता है। कंप्यूटर का जो भी डाटा है उसे बाइनरी 0 और 1 से डीएनए के अक्षरों में बदल दिया जाता है। जैसे 00 को A, 01 को T, 10 को C और 11 को G। फिर उस डेटा के हिसाब से असली डीएनए के टुकड़े बनाए जाते हैं, यानी सिंथेटिक डीएनए। ये छोटे छोटे टुकड़े एक टेस्ट ट्यूब में रख दिए जाते हैं। अब जब जरूरत होती है तो डीएनए को पढ़ने के लिए सीक्वेंसर मशीन इस्तेमाल की जाती है, जो उस डीएनए को वापस कंप्यूटर डेटा में बदल देती है, यानी लिखना और पढ़ना दोनों संभव। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें फायदा क्या है, तो सुनो। सबसे पहला फायदा है स्पेस। 1 ग्राम डीएनए में लगभग 215 पेटाबाइट तक डेटा स्टोर हो सकता है। ये इतना है कि पूरे गूगल का डेटा भी आराम से आ जाए। दूसरा फायदा है लंबी उम्र। हार्ड डिस्क आपका 10 से 15 साल में खराब हो जाती है, लेकिन डीएनए सही तरीके से अगर रखा जाए तो हजारों साल तक सुरक्षित रह सकता है। तीसरा फायदा है ऊर्जा की बचत। सर्वर चलाने के लिए भारी बिजली लगती है, लेकिन डीएनए को बस ठंडे सूखे माहौल में रखना काफी है। कोई लगातार पावर सप्लाई की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ गाइस, इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। अभी डीएनए डेटा स्टोरेज बहुत महंगा है। 1 GB डेटा स्टोर करने में लाखों रुपए लग जाते हैं। ऊपर से लिखने और पढ़ने की प्रक्रिया काफी स्लो है। पेन ड्राइव की तरह तुरंत प्लग इन करके डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। और हाँ, एक और चुनौती है एरर। डीएनए कॉपी करने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, जिसमें डेटा करप्ट हो सकता है। वैज्ञानिक इन सब पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इसे आम आदमी तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अब सवाल आता है, ये शुरू हुआ कब और किसने किया? तो सबसे पहले 2012 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज चर्च ने डीएनए में एक किताब का पूरा डेटा स्टोर किया था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने मिलकर डीएनए स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर काम किया। 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया कि उन्होंने एक पूरी फिल्म डीएनए में स्टोर कर दी है, और आज पूरी दुनिया भर की कंपनियां इस पर रिसर्च कर रही हैं। अगर भविष्य की बात करें तो डीएनए स्टोरेज हमारी डिजिटल लाइब्रेरी बन सकता है। सोचिए, एक छोटे से बॉक्स में पूरी दुनिया की फिल्मों का कलेक्शन या लाखों साल पुरानी जानकारी सुरक्षित रखी जा सकती है। साइंस कहती है कि अगर सही माहौल मिले तो डीएनए दसियों हजार साल तक खराब नहीं होगा। यानी एक दिन आएगा जब म्यूजियम में सिर्फ मूर्तियां या पेंटिंग्स नहीं, बल्कि डीएनए की शीशियां रखी होंगी, जिनमें पूरी सभ्यता का डेटा बंद हो। तो दोस्तों, यह है डीएनए बेस्ड डाटा स्टोरेज, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को डिजिटल कचरे से बचा सकती है और हमें जानकारी को हजारों साल आगे तक पहुंचाने का रास्ता देती है। आज ये शुरुआत में है, लेकिन आने वाला वक्त इसी पर टिका होगा। और शायद कल को जब आप अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी यादें देना चाहो, तो एक हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव नहीं, बल्कि एक छोटी सी डीएनए की शीशी में पूरी लाइफ स्टोरी बंद होगी। यही है इसका असली जादू। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे।